ओके, तो आपको हम थोड़ा एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की कंसेप्ट बताते हैं। इसे कहते हैं एंटी डेरिवेटिव, और जिसे एंटी डेरिवेटिव कहते हैं उसी को इंटीग्रेशन कहते हैं। लेबनीज और न्यूटन थे दो पर्सन, दोनों मैथमेटिशियन कम साइंटिस्ट, लेबनीज एंड न्यूटन। न्यूटन थोड़ा ज्यादा फेमस साइंटिस्ट, लेबनीज भी कम नहीं, पर न्यूटन थोड़ा ज्यादा फेमस थे। और लेबनीज इनसे थोड़े छोटे थे। लेबनीज की जो एज स्पान है वो उनसे कम है, टोटल एज स्पान ही कम है। जैसे न्यूटन का एज स्पान ये है तो लेबनीज का ये है। लेबनीज बाद में, इनका बर्थ बाद में, डेथ पहले हो गई थी लेबनीज की। थोड़ा सा फर्क है। ओके, ये तो वैसे इन पासिंग बताया मैंने। तो दे वर्क टुगेदर टू इन्वेंट दिस कैलकुलस। जब ये डिफरेंशिएशन की इन्वेंशन कर चुके, जब इन दोनों ने मिलके ना डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का इन्वेंशन किया, तो डेरिवेटिव साइंस को जरूरत थी, तो ये बड़े खुश हुए। दे वर वेरी हैप्पी टू सी दिस कि हमने डिफरेंशिएट कर दिया। और यहीं से इनके मन में आया कि कोई ऐसी प्रोसेस भी हो जिससे हम साइन एक्स रिकवर कर सकें, स्टार्टिंग विद कॉस एक्स रिकवर द साइन एक्स। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग उनके माइंड में ये भी था कि डेरिवेटिव तो हो लिया, तो एंटी डेरिवेटिव को इन्वेंट किया जाए कि साइन एक्स शुड बी रिकवर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम कॉस एक्स। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया? उसके लिए इन्होंने एक काम किया, डी ऑफ साइन एक्स, इस dx को राइट में मल्टीप्लाई किया। आपको याद होगा जब हम लोग डिफरेंशिएशन कराते हैं तब बोलते हैं डी डी एक्स, ये डिवीजन नहीं है। डिफरेंशिएशन में बोलते हैं डिवीजन नहीं है, आप dx को इधर उधर शिफ्ट नहीं कर सकते। मोस्टली बोलते हैं डी डी एक्स, रियली इट इज सिंगल क्वांटिटी, ये डिवीजन नहीं है। लेकिन इसका बिहेवियर डिवीजन की तरह न्यूटन लेबनीज नहीं बना दिया, इन्वेंटर बना दिया, ये dx की तरफ शिफ्ट। क्योंकि ये स्टेप क्या है, वैसे तो स्टेप रॉन्ग है, dx को ऐसे कैसे शिफ्ट कर दिया, इन्वेंटर है वो इस तरह शिफ्ट नहीं कर सकता। तो इन्होंने इसको जस्टिफाई करने के लिए एक नया वर्ड बनाया। डी dx को क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। डी dx को क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इन्होंने एक नया वर्ड बनाया, डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स। डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं, डी फॉर डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का मतलब, कॉस एक्स का मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। कॉस एक्स को क्या बोला? डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स को क्या बोला? इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स। तो इस स्टेप को जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने डी ऑफ साइन एक्स को इस तरह बोला, ये लैंग्वेज ये डिफाइन कर दिया इन्होंने, डिफरेंशियल डिफाइन कर दिया। और इसकी वजह से वो जो डिवीजन का बिहेवियर जो इन्होंने लिया वो जस्टिफाई हो गया। इसकी वजह से इन्होंने डिफाइन कर दिया कि डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स विल बी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इनटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स। तो ये dx का उधर मल्टीप्लाई किया, वो क्या हो गया? जस्टिफाई हो गया बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन। अब इन्होंने आगे क्या किया कि ये तो क्लीन साइन एक्स चाहते थे, क्लीन साइन एक्स। तो इन्होंने क्या किया? d को भी शिफ्ट करना पड़ गया मजबूरी में। d का भी इन्होंने इधर डिवीजन किया, 1/d cos x dx। अब इस डिवीजन तो कर नहीं सकते, तो इसे जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने बोला इसको ना एंटी डेरिवेटिव बोला जाए, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x। और dx का मतलब समझे, विद रिस्पेक्ट टू x, जो मतलब वहां होता है वही यहां भी बना रहा, विद रिस्पेक्ट टू x। dx का मतलब विद रिस्पेक्ट टू x।
अब ये जब इन्होंने ये रिजल्ट निकाला तो इनको बहुत अच्छा लगा। ये तो साइन एक्स इज रिकवरेबल स्टार्टिंग फ्रॉम कॉस एक्स, कॉस एक्स से स्टार्ट करके साइन एक्स की रिकवरी हुई, तो ये एंटी डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस हुआ। इसके बाद इन्होंने इस चैप्टर को काफी आगे बढ़ाया और उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन इन्वेंट किया। ये इंडेफिनिट चल रहा है अभी, डेफिनेट इंटीग्रेशन का इन्वेंशन हुआ। तो जब डेफिनेट में पहुंचे तब इनको एक बात का पता लगा कि दिस इंटीग्रेशन, दिस एंटी डेरिवेटिव इज जस्ट लाइक समेशन, समेशन टाइप का है। तो इन्होंने इस 1/d को समेशन बोला उसके बाद। तो दिस साइन एक्स इज इक्वल टू समेशन कॉस एक्स dx। इसके बाद जो समेशन का s लिखा, कैपिटल S, ये कैपिटल S ना जब बार बार लिखा, जैसे आप अपना नाम बार बार लिखते हो तो सिग्नेचर बन जाता है। यू राइट योर नेम 100 टाइम्स, यू विल गेट योर सिग्नेचर, नेचुरल सिग्नेचर जो आपका होना है वो अपने आप आपको मिलेगा। आपका जब सिग्नेचर बना है तो पहली बार आपने उस सिग्नेचर की, अपने नाम की बहुत सारी प्रैक्टिस की, उसके बाद ऐसा सिग्नेचर बन गया कोई दूसरा उसको नहीं कर सकता। और नहीं बन गया तो अब किसी दिन बैठ के और यू राइट योर नेम 100s ऑफ टाइम्स, यू विल गेट योर सिग्नेचर अल्टीमेटली। लास्ट में जो आ जाए 100 टाइम के बाद वही आपका सिग्नेचर है। ओके, तो जब इन्होंने एस को बार बार लिखा तो एस सिग्नेचर बन गया, एक अच्छा सा साइन बन गया इस तरह का, इस तरह का। इसको इन्होंने साइन ऑफ इंटीग्रेशन बताया। तो आजकल एस नहीं लिखते, एस से मिलता जुलता ऐसा थोड़ा अच्छा लगता है, फिर इंटीग्रल साइन बोलते हैं उसको। ये इंटीग्रल साइन इस तरह इन्वेंट, हमने आपको ओरिजिनल इन्वेंशन जो किसी बुक में नहीं लिखी हुई है वो बताई, क्योंकि जब हम लोग रिसर्च करते हैं ये चीज़ें वहाँ पर पता लगती हैं, रिसर्च लाइब्रेरीज में। तो हमने रिसर्च की थी कभी, तो तब इन बातों का पता लगा। तो इसमें किसी को कुछ डाउट कंफ्यूजन है बेटे पूछ सकता है। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। मतलब cos x से स्टार्ट करके sin x मिला, इंटीग्रल बोलिए इंटीग्रेशन ऑफ cos x, या बोलिए एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x, एक ही बात है। अब इसका एक दूसरा एस्पेक्ट बताऊंगा मैं आपको। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। मैंने थोड़ा सा ज्यादा उधर लिख दिया, मैं थोड़ा इधर लिखता हूं। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। तो इसके बेस पर क्या हुआ कि इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स वो हो गया साइन एक्स। इस चीज को देखा तो लेबनिज न्यूटन बहुत खुश हुए कि हमने एंटी डेरिवेटिव इन्वेंट कर दिया। दे वर वेरी हैप्पी, बट देयर हैप्पीनेस गॉट कन्वर्टेड इनटू सैडनेस आफ्टर सम टाइम। जब उन्होंने ये दूसरा बिहेवियर देखा, इधर देखो, साइन एक्स प्लस 5 का जब उन्होंने डेरिवेटिव किया, साइन एक्स प्लस 5 का डेरिवेटिव आप बता बेटा कितना आएगा? cos x cos x आएगा। तो इन लोगों ने साइन एक्स प्लस 5 का डेरिवेटिव किया तो वो भी cos x आया। और इस बेस पर अगर इंटीग्रल डिफाइन करें तो एंटी डेरिवेटिव cos x का आएगा साइन एक्स प्लस 5। ये तो गड़बड़ हो गई ना, cos x का इंटीग्रल साइन एक्स और उसी cos x का इंटीग्रल सेकेंड टाइम किया तो साइन एक्स प्लस 5 आया। और इस बिहेवियर से लेबनिज न्यूटन को बहुत तकलीफ हुई कि क्वेश्चन 1 आंसर सो मेनी, एक क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन एक आंसर अनेक हो गए। प्लूरल, ये सिंगुलर है उधर प्लूरल बन गया, ये तो गड़बड़ हो गई। फिर इन्होंने थोड़ा और भी रिसर्च की।
साइन एक्स प्लस 10 की पावर 100, डेरिवेटिव फिर भी कॉस एक्स आया, और इसके बेस पर अगर कॉस एक्स को डिफाइन करें इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स, तो ये साइन एक्स प्लस 10 की पावर 100 बन गया। ये तो दोनों आंसर्स में मेजर डिफरेंस। तो वन क्वेश्चन डजंट हैव यूनिक सॉल्यूशन। दिस थिंग वरीड देम ए लॉट। इससे उनको बहुत टेंशन हुई एंड दे ट्राइड टू रिमूव दिस प्रॉब्लम। अल्टीमेटली दे डिड नॉट सक्सीड। और जो इसके प्रोड्यूसर थे, जो इसके जनरेटर थे लेबनीज न्यूटन, वो सक्सेसफुल नहीं हुए। तो सब्सिक्वेंटली कोई भी पर्सन इस प्रॉब्लम को रिमूव करने में सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली, मतलब आज तक कोई सक्सेसफुल हुआ ही नहीं। अल्टीमेटली लेबनीज और न्यूटन ने इस जगह पे आके सरेंडर कर दिया और उन्होंने हमें आपको एक इंस्ट्रक्शन दे दी। हमें आपको जो भी इंटीग्रेशन को रीड करेगा वो एक काम करेगा कि इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डीएक्स साइन एक्स के आगे सी लगाएगा। सी कैन बी 5, सी कैन बी 50, सी कैन बी 10 to the power 100, सी कैन बी एनी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहीं से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जनरेट हुआ। तो दिस सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ। मैंने रीजन बताई कि ये उन्होंने बोला लेबनीज न्यूटन ने कि दिस इज द पेनल्टी सी इज द पेनल्टी वी पे फॉर जनरलाइजिंग डिफरेंशियल कैलकुलस टू इंटीग्रल कैलकुलस। और आज तक हम इस पेनल्टी को पे कर रहे हैं। एवरी लर्नर ऑफ इंटीग्रेशन विल कंटिन्यू टू पे दिस पेनल्टी। और ये पेनल्टी आपने एग्जाम में पे नहीं की तो वो आपको पेनल्टी लगाएंगे -1 मार्क की। एक क्वेश्चन में एक बार 5 मार्क के क्वेश्चन में 1 मार्क रिड्यूस कर दिया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि आपने देखा कि ओनली 1 क्वेश्चन एंड सो मेनी आंसर्स, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो आपके चैप्टर का नाम है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है। सी इज नॉट फाइनाइट। सी पता नहीं कौन सा कांस्टेंट है, क्या है इसकी वैल्यू। ये वैल्यू आर्बिट्रेरी है, ये अपनी फॉर्म बदलता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। और इसलिए सो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज द नेम ऑफ योर चैप्टर। उसके बाद काफी आगे जाकर के जब इन्होंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस डेवलप की आगे जाके, तब इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को कुछ हद तक रिमूव कर दिया। तो उस इंटीग्रेशन को फिर क्या बोलते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन। वहां ये सी आता तो है पर वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है, वो -c भी जनरेट कर देती है। तो सी और -c आपस में कट जाते हैं और ये इंटीग्रेशन आगे चल के डेफिनिट इंटीग्रेशन बन जाता है। लेकिन वो तो बाद की रिसर्च है, पहले तो इंडेफिनिट ही था ये। और यू विल बी लर्निंग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन इज बेस्ड ऑन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। दैट इज नॉट टोटली डिफरेंट ना, टोटल डिफरेंट नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क है डेफिनिट में और इंडेफिनिट में। आपको इंडेफिनिट ठीक से लर्न करना, डेफिनिट अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पड़ा। अब इसके फार्मूले डेवलप होंगे। इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गई और फार्मूले थोड़े से बता देता हूँ, थोड़े से फार्मूले डेवलप करता हूँ, अच्छा, जिससे कि नेक्स्ट डे आपको तकलीफ नहीं होगी, समझ में अच्छा आएगा बेटा। ओके, तो मैं बेसिकली दो चार फार्मूले बताता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। तो एज ए रिजल्ट इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स। अगले दिन जब आप बैठोगे हमारी क्लास में तो इन फार्मूलों को याद करके बैठोगे तो आपको अच्छा लगेगा। जो इंटरेस्ट नहीं लेगा उसको +2 में प्रॉब्लम आएगी बेटा। जो इंटरेस्ट नहीं लेगा, जो कैलकुलस में इंटरेस्ट नहीं लेता, तो कैलकुलस होती है 44 मार्क की,
तो +2 में फेल हो जाता है, कंपार्टमेंट आ जाती है। तो यू मस्ट टेक इंटरेस्ट। इधर देखो, डेरिवेटिव ऑफ cos x, इसकी वैल्यू -sin x होती है बेटे। तो इंटीग्रल हमें किसका लिखना पड़ेगा? -sin x का। वो तो अच्छा लगता नहीं इंटीग्रल का, तो फार्मूला पॉजिटिव से स्टार्ट होना चाहिए। इसलिए आप एक काम करो, यहाँ पे प्लस कर दो और यहाँ माइनस कर दो। माइनस cos x का डेरिवेटिव sin x, तो sin x का इंटीग्रल कितना हुआ बेटा बताओ? minus cos x plus c. माइनस cos x प्लस सी। पूरा इंटरेस्ट लीजिए बेटे। tan x का डेरिवेटिव secant square x। तो इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx। इंटीग्रल साइन आप थोड़ा बनाना सीखना आज। और ऐसा इंटीग्रल साइन देखो इस तरह का होता है, ये यहाँ से ऐसे डॉट सा, फिर ऐसे, और ये सबसे ज्यादा ब्यूटी के साथ आप बनाना। मतलब मेरा जैसा है वैसा तो बन गया मेरा, तो अब हमने क्या करना, पर आप इससे ज्यादा ब्यूटीफाई करके इसको बनाइए। डॉट लगाइए, ऐसा सुंदर सा लगे, अच्छा लगे, ठीक है। हाँ, ये अभी बनाया ना हमने, और वो बनाने वाले बहुत अच्छा बना लेते हैं। तो यू शुड ऑल्सो मेक ए गुड साइन। अच्छा, tan x प्लस सी। अच्छा बेटा, साइन कॉस tan cot x, डेरिवेटिव ऑफ, मैं लिखूंगा माइनस cot x, cosecant square x। या सो इंटीग्रल ऑफ cosic स्क्वायर x विल बी डिफाइंड एज माइनस cot x प्लस सी। ये बेसिक फार्मूले है, बहुत सुपर अच्छे अच्छे फार्मूले। साइन कॉस tan cot, cosic और sec बचते हैं, माइनस cosic x का डेरिवेटिव लिखूंगा तो वो प्लस cosic x इंटू cot x हो जाएगा। एज ए रिजल्ट इंटीग्रल ऑफ cosic x इंटू cot x dx विल बी माइनस cosic x प्लस सी। और इंटीग्रल साइन आपको कंफ्यूज ना करे तो ये कुछ भी नहीं है, मैंने कट कर। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव बताओ बेटे। Secant x tan x. secant into tan x। यस, sec x इंटू tan x। सो इंटीग्रल ऑफ sec x tan x इज इक्वल टू sec x प्लस सी। फार्मूले याद करते चलो। डेरिवेटिव ऑफ, आपको डेरिवेटिव x की पावर n का आता है डेरिवेटिव है, पर हमें x की पावर n आंसर में लाना है। तो यहां हमें डेरिवेटिव किसी और चीज का करना पड़ेगा, क्योंकि x की पावर n आंसर में है ना, फिर वो जो आंसर है वो आगे के लिए क्वेश्चन बनेगा। राइट साइड क्या बनता है हमारा? क्वेश्चन बनता है। तो आंसर में यहां पे ना x की पावर n आएगा। तो इधर वाला कोई बता सकता है बेटा? इधर वाला क्या लिखूं मैं? यहां किसका डेरिवेटिव x की पावर n है? कैन यू एस्टिमेट? ओके, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 का डेरिवेटिव करके देखो। n प्लस 1 कॉन्स्टेंट है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करो, n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n आएगा, n प्लस 1 कट जाएगा, x की पावर n आएगा। और इसकी वजह से x की पावर n का जो इंटीग्रल है वो है x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन कितना होता है बेटा? e to the power x. e to the power x। इंटीग्रल e टू द पावर x dx इज इक्वल टू e टू द पावर x, उसका इंटीग्रल। e टू द पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव इंटीग्रल उसके खुद के इक्वल होता है, सेल्फ इंटीग्रेबल है। c को अगर 0 कर दिया जाए तो उसका आंसर सेल्फ के इक्वल। ओके, तो d dx ऑफ, हमें आंसर लाना है a की पावर x, तो हमें लेफ्ट साइड में लिखना पड़ेगा a टू द पावर x डिवाइडेड बाई log a, क्योंकि ax का डेरिवेटिव ax log a होता है, log a कट के ये आएगा। तो इसलिए इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर x dx
इज इक्वल टू, याद करो, ए टू द पावर एक्स बाय लॉग ए प्लस सी। ए और ई में फर्क क्या है? ई आपका 2.7 फिक्स है, जबकि ए की वैल्यू 2.7 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है, और ए की वैल्यू ई भी हो सकती है। अगर आपने ए को ई किया तो आंसर आ जाएगा ई टू द पावर एक्स बाय लॉग ई प्लस सी। कैलकुलस में लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है बेटा? सर 1 होती है, इसलिए ये ई एक्स प्लस सी आ जाएगा, क्योंकि कैलकुलस में नेचुरल लॉग ln ई चलता है, लॉग नेचुरल लॉग चलता है और उसका बेस 1 होता है। तो ई की मतलब ए कैन बी ई बट ई कैनॉट बी ए। जो ये फार्मूला पर्टिकुलर फार्मूला है और ए की पावर एक्स वाला फार्मूला जनरल फार्मूला है। तो इसमें थोड़े से और एक दो बताता हूँ फार्मूले, फिर ये लिस्ट आपकी ठीक हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, फिर फार्मूले और आते ही जाएंगे रोज रोज। तो नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगा डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। बेटा आप बताओ, लॉग एक्स 1/x 1/x 1/x, और इसके बेस पर हम इंटीग्रल ऑफ 1/x डिफाइन करें तो वो log x प्लस सी होगा। एक बात यहां पर मैं और बोलूंगा, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ mod x आता है किसी को? सर mod x और x by सब 1/x। इसका भी आंसर 1/x होता है। log ऑफ mod x का आंसर 1/x मैं करके बता दूंगा, फिर से याद दिला दूंगा। वैसे वो डिफरेंशिएशन तो हो चुका है, फिर भी हम इसे याद दिला देंगे कि 1/x क्यों होता है। और इसलिए 1/x का जो इंटीग्रल है वो हो गया log ऑफ mod x प्लस सी। तो 1/x के दो आंसर हो गए ना, log x, log ऑफ mod x। ये जो सेकंड आंसर है ये थोड़ा स्ट्रॉन्गर आंसर है, क्योंकि इसमें mod x लिखा हुआ है, ये x की वैल्यू नेगेटिव हो फिर भी ये डिफाइंड है, ऊपर वाला फेल हो जाएगा, log ऑफ नेगेटिव इज अनडिफाइंड। इसलिए आपके लिए मोस्टली ये वाला आंसर, ये वाला फार्मूला वैलिड रहेगा। अच्छा, log के आगे mod लगाना है सारे इंडेफिनिट इंटीग्रल में, और वो फार्मूला राइट है, लेकिन आजकल log ऑफ mod x सारे लोग लिखते हैं, पहले नहीं लिखते थे, अब सारे लोग log ऑफ mod x लिखते हैं आंसर, तो आप इसी को लिखते रहोगे। एक दो प्लेसेज हैं जहां 1/x का इंटीग्रल log ऑफ mod x नहीं लिखते, वो जगह हम आपको जगह आने पर बता देंगे। तब तक आप log इंटीग्रल के क्वेश्चन में जैसे ही आंसर log में आए तो mod लगा देना, बस log के आगे mod चलेगा। और mod है क्या? ब्रैकेट टाइप का है, इसका बिहेवियर ब्रैकेट से कभी टेंशन नहीं लेने की mod है क्या। ये mod हटा दो तो भी राइट बना रहता है, लेकिन mod के साथ ये बेटर है, इसकी डोमेन ज्यादा है, ये नेगेटिव के लिए डिफाइंड है ना, log ऑफ mod x, while log ऑफ x इज नॉट डिफाइंड फॉर x नेगेटिव। तो मैंने आपको थोड़ा प्रॉमिस किया था कि dx ऑफ log ऑफ mod x थोड़ा बताऊंगा, मैं बता रहा हूं। log के आगे जो दिख रहा है वो कैपिटल X है, तो उसका डेरिवेटिव हुआ 1/X इंटू डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल X विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x, सिखाया हुआ मैंने। कोई बता सकता है mod x का डेरिवेटिव? सर mod x by x। यस, by x या फिर x डिवाइडेड बाय mod x। mod x by x या x by mod x, हमें तो यही सूट करेगा, mod x by x। हाँ, x नॉन जीरो होना चाहिए कि mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। जैसे कॉमन पर्सन से पूछ दोगे ना mod x का डेरिवेटिव, बोलेगा mod x का डेरिवेटिव क्या बताऊं मैं, mod x तो डिफरेंशिएबल ही नहीं है। लेकिन डिफरेंशिएबल कहां नहीं है? ओरिजिन पर, एज वेयर इट इज डिफरेंशिएबल एंड डेरिवेटिव इज दिस। तो ये अपना 1/x हो गया बेटा, आपने देख लिया। log ऑफ mod x का डेरिवेटिव 1/x, इसीलिए इंटीग्रल ऑफ 1/x इज डिफाइंड एज log ऑफ mod x प्लस सी। अब ये फार्मूले जो हैं आपके कुछ हमने कराए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 फार्मूले हमें दिखाई पड़ेंगे। तो ये 10 फार्मूले तब तक आप याद करके रखिए, और नेक्स्ट टाइम
हम लोग जब बैठेंगे तब आपको फार्मूले बताएंगे और अच्छी तरह से इंटीग्रल सिखाएंगे। इंटीग्रेशन का बेसिक्स अभी और भी रह गया है, कुछ प्रॉब्लम्स और भी रह गई हैं, लेकिन तब तक ये जो फार्मूले हैं वो याद करके बैठोगे तो आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट सिटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप अच्छे हो जाओगे। मेहनत करते रहिए, अच्छे साइंटिस्ट बनिए, ठीक है। और वो जैसे अभी स्कूल नहीं चल रहे हैं तो आप लेजीनेस